भारत माता की इनकलाब। देखिए, कोई भी संगठन है, हमारे यहां 4 महावाक्य हुए, उसमें से एक महावाक्य है तत्वमसि, यानी कि जो तुम हो वही मैं हूं। जो संगठन चलता है, अगर संगठन के सभी सदस्य इस महावाक्य को समझ जाते हैं तो संगठन कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर संगठन में हम 10 साथी आगे चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, उसमें से कोई एक साथी ऐसा हो गया कि उसको लग रहा है कि उसको कहीं नाम हो गया, उसका कहीं उसको स्टेज मिल गया, उसको कोई आगे बढ़ा रहा है, और कोई ये सोचे कि ये आगे बढ़ रहा, मैं नहीं बढ़ रहा, संगठन नहीं चलता। संगठन का मतलब क्या है? तत्वमसि। ये जो साथी है मैं ही हूं, ये मेरे विचार को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, संगठन आगे बढ़ रहा है, विचार आगे बढ़ रहा है। इसलिए जब भी आप कोई भी साथी बात रखे तो ये समझिए मैं ही बात रख रहा हूं। जो आप ताली बजाते हो, ताली किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समझिए आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसी कड़ी में इस संगठन का और स्ट्रक्चर और डिटेल में क्या होगा, मैं बुलाना चाहूंगा संगठक श्री अक्षय भाई को। तो एक बार जोरदार तालियां। सम्माननीय नीलेश जी, श्रद्धेय रवि और सबको प्रणाम। देखिए, जहां तक बात पहुंची है, संगठन बनेगा, संगठक को लेकर जो संगठन में भूमिका निभाएंगे उनको लेकर संगठन आगे बढ़ेगा। वो जो संगठन बनाएगा उसका मैंने जस्ट 4-5 मिनट में बात रखना चाहूंगा, उसका बाद फिर आप लोगों की बात रखना है एक एक कर आकर। जो संगठन को लेकर आगे बढ़ेगा वो 4 बात को लेकर, जिसको मैं 4D प्रिंसिपल मानता हूं, ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ड्यूटी कर्तव्य का बात है, जिम्मेदारी का बात है, और एक बड़ा कर्तव्य यह है जिसमें एक कविता में, एक गाना में उसका प्रतिफलन आता है। किन्नर गंधर्व देवताओं की बात नहीं, किन्नर गंधर्व देवताओं की बात नहीं, मानव का मानव से मुक्त मिलना चाहिए, मानव का मानव से मुक्त मिलना चाहिए। कर्तव्य, जिम्मेदारी जो सोचता है, जो मानव से मानव का जो बंधन है, इंसान इंसान को बांध लिया है, जिसको अव्यवस्था बोलिए, अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था बोल सकते, उस बंधन से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, उस बंधन को कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए जो कर्तव्य है, अपना जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर में उस पिता माता, उनके लिए कुछ कर्तव्य है, मगर जिस गांव, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं वहां भी एक बड़ा कर्तव्य है। उस जिम्मेदारी को जो निभाने के लिए आगे बढ़ेगा वो जरूर देखेगा जो बंधन में फंसे हुए हैं उस बंधन को कैसे हम तोड़ेंगे और एक नई समाज का निर्माण करेंगे। उसी संदर्भ में कर्तव्य का बात आता है। दूसरी डी, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन कहने का मतलब
उसमें कई चीज आ जाता है, पूरा व्यक्ति चरित्र हर चीज आ जाता है। अगर हम समय तय किए हैं, इतना तारीख इतना बजे हमारा कार्यक्रम शुरुआत होगा, जो उसका जस्ट 1 मिनट पहले पहुंचता है वो समयवर्तता जो है, पंक्चुअलिटी जो है, उसको पालन किया, वो डिसिप्लिन का, अनुशासन का। संगठन का काम में हम गए हैं, हमको 10 लोग 1 लाख रुपया दिए हैं, 1-1 रुपया का हिसाब अपनी डायरी में डेली लिखित रहना चाहिए। कोई बोल नहीं सकता जो 1 पैसा कोई गलत खर्च हुआ। एक पैसा का हिसाब, पारदर्शिता चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो हम दुनिया में दिखा दे कि हम ट्रांसपेरेंसी और दुश्मन भी आकर तुम्हारा पैर पकड़ ले, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बता रहा हूं मैं। संगठन का अंदर का ट्रांसपेरेंसी का बात बता रहा हूं। पारदर्शिता का बात है। तीसरी पंक्चुअलिटी, आत्मसंयम में लोकदृष्टि का बात आता है। मैंने जबलपुर एक आंदोलन में गया था, आज से 25 साल पहले। सॉरी 20 साल पहले उस आंदोलन में पहुंचा। दोनों भाई बहन गए थे। मैं भाई बहन इसलिए बोल रहा हूं कि वो शादी नहीं किए थे, और जाकर आंदोलन में गए थे, काम करने के लिए गए थे। लोग पहले पूछते थे ये दोनों कौन है, इनका परिचय क्या है। जब तक परिचय स्पष्ट नहीं हुआ तब तक लोग का ग्रहणशीलता जो है, वो एक्सेप्टेबिलिटी है, मानसिक आदमी ग्रहण कर लेगा, वो संशय दूर हो जाएगा, जिसमें काम करने में सहूलियत होगा। प्रॉब्लम खड़ा हुई थी। इसलिए सवाल यह है, जब भी हम उस बात को लेते हैं, डिसिप्लिन का बात को लेते हैं, तभी हमारा लोकदृष्टि, हमारा जो अनुशासन, भाई बहन का बीच का मर्यादा, वो भी निर्धारित होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है जब मैं उस रूढ़िवाद में फंसना चाहता हूं, उस हिपोक्रेसी में फंसना चाहता हूं, मगर मिनिमम डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, जिसमें चरित्र से लेकर कई बात आ जाता है। तीसरी बात है डिटर्मिनेशन, 3D। दृढ़ संकल्प चाहिए जो काम करने जाएंगे, और इतना बड़ा संकल्प अंदर से आना चाहिए, जिसमें स्वामी विवेकानंद का भाषा में 33 करोड़ देवदेवियों पर विश्वास है। अगर खुद का पर विश्वास नहीं है तभी तेरा मुक्ति असंभव है। पहले अपने पर विश्वास रख, तू नास्तिक है, नौचेत तू नास्तिक है। वो जो दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास का साथ, जिसको मैं डू और डाई का संकल्प मानता हूं, वो अंदर में होना चाहिए। डिटर्मिनेशन संकल्प का बात है। और चौथी बात है डेडिकेशन, त्याग तपस्या। जब भी त्याग तपस्या का बात आती है, एक समय था आजादी का समय में, शहीद भगत सिंह का त्याग, आजादी का लड़ाई में जो त्याग करते थे, मुझे तो यह महसूस होता है आज उससे बड़ा त्याग का जरूरत है, मगर मैं उस चीज के लिए बात नहीं कर रहा हूं।
मैं उसके लिए बात कर रहा हूं। गांधी जी बोलते थे चरखा घुमाओ आजादी आ जाएगा। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं आज समय का त्याग, समय, पहला समय, कौन कितना समय दे सकता, और उसका बाद कौन कितना समय नहीं दे पाता है, मगर समय से जो अर्थ कमाता है उस अर्थ को भी उस उद्देश्य के लिए दे पाएगा। उसका बाद जो सबसे बड़ा त्याग कर पाएगा वो तो भगत सिंह से बड़ा त्याग करने का जरूरत है, पर उसके लिए मैं अभी नहीं जा रहा हूं। मुझे लग रहा है आज ये 2 दिन का जो सेशन अभी जो लास्ट ये चल रहा है उसमें हम संगठन को, भारत नवनिर्माण अभियान का जो संगठन है उसको अभी 2 भाग में लेकर जा रहे हैं। पहला भाग यह है जो 30 साल है या 30 साल उम्र से नीचे है, उनका एक अलग युवाओं का एक संगठन बनेगा। जो 30 साल तक युवा नौजवान उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, और 30 साल बाद जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो दूसरी ढंग से भारत नवनिर्माण अभियान में अपना भूमिका निभाएंगे। मगर आज 30 साल कम जो उम्र का जो लोग हैं उनको लेकर युवा संगठन घोषित होगा। युवा ब्रांच संगठन, युवा ब्रांच, युवा शाखा।